अंजलि जौनवाल। सबसे थैंक्स करती हूँ मैं सर एमडी सर का, जिन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज हम आर्यन गर्ल के लिए बनाया है। और थैंक्स करती हूँ मैं मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का, जिन्होंने इस नेशनल वेबिनार के ऊपर मुझे आने का मौका दिया है। थैंक्स करती हूँ मेरी जितनी भी सीनियर्स सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि जौनवाल है और एक बात की जाए तो मैं एक ऐसी जर्नी को शेयर करने वाले, जो आपने वीडियो को देखा, एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसकी कोई क्वालिटी नहीं थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मगर आज एज ए ड्यू सॉफ्ट के माध्यम से आज मेरा खुद का एज ए फ्यूचर बनता हुआ आगे बढ़ता है। मगर क्या जिस प्रकार से आपने वीडियो देखी उस तरीके से क्या हम आसान तरीके से सक्सेसफुल हो सकते? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं किसी भी काम को करने में जब हमें सक्सेस की तरफ जाना पड़ता है तो हमारे साथ अड़चने पहले आती है। उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हम 4 भाई बहन हैं। मेरे घर के अंदर एक छोटी सी फैमिली, जिसके अंदर मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन हैं। बड़े भैया है, उसके बाद मैं हूँ और मेरे 2 भाई बहन छोटे हैं। इसी नॉर्मल सी लाइफ थी जिसके अंदर कुछ बड़ा करना चाहती थी, अच्छा करना चाहती थी, मगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था माय डियर। घर की कंडीशन एक ऐसी थी जहां पर नॉर्मल सी फैमिली का हमें 2 वक्त का खाना भी हमें नसीब में नहीं हो पा रहा था। है ना, एक ऐसी फैमिली के अंदर थी जहां पर कंडीशन बहुत खराब थी। हम 4 भाई बहन थे, बड़े भैया थे। जब हमारे मम्मी और पापा दोनों काम करते थे, तब मेरी मम्मी की बात की जाए तो मेरी मम्मी तीसरी मंजिल से नीचे गिर, एक मजदूरी का काम मेरी मम्मी करती थी, तो मेरी मम्मी तीसरी मंजिल से नीचे जब गिर गई थी माय डियर फ्रेंड्स, तो घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि जो घर में काम करने वाला है तो उनके बावजूद भी अब घर कैसे चलाए। यानी जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, जब मैं 7th क्लास के अंदर थी, जब मैं 7th क्लास के अंदर आई, जब 7th क्लास में आने के बाद तो मैंने सोचा यार घर की कंडीशन ठीक नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। है ना, जो लड़की आज आपके सामने सूट बूट के अंदर बैठी, एक लड़की की नॉर्मल सी लाइफ जिसमें मैं आप अपनी जर्नी को आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने खुद ने सोचा है घर के अंदर जरूरत है तो कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। तो ऐसी जब मेरी लाइफ थी तो मैं चाहती थी यार मेरे घर के अंदर कुछ पैसा चाहिए ताकि मेरे छोटे भाई बहनों को मैं आगे बढ़ा सकूं, मेरा घर खर्चा मैं चला सकूं। तो मैंने छोटी सी उम्र के अंदर लोगों के घर के अंदर भी काम करना स्टार्ट किया। यानी कहते जब घर के अंदर पैसा होता है, जब जरूरत होती है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने लोगों के घर में जब दिवाली की सफाई होती है, तो अपने स्टूडेंट की छुट्टियां होती है, तो मैंने यहाँ पर दिवाली की जो सफाई होती है तो वहां पर भी मैंने लोगों के घर के अंदर काम किया। जब वहाँ लोगों के यहाँ डस्टिंग का काम करती थी, जब वहां पर उन्होंने मेरा काम, क्योंकि मैं कोई भी काम करती थी तो ईमानदारी से करती थी, तो मैंने ईमानदारी से जब मैंने वहां पर काम किया तो वहां पर एक दीदी है, तो उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा काम, तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि यार तेरे अंदर बहुत ललक है कुछ काम करने की। मैंने बिल्कुल मैडम, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने वहां से लेकर मुझे एक अच्छी जॉब के ऊपर जाने का मौका मिला, यानी हॉस्पिटल के अंदर मुझे जॉब करने का मौका मिला। और जब मैं जॉब करने गई, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा बेटा तू वाकई में कुछ करना चाहती है? मैंने कहा बिल्कुल सर मैं चाहती हूँ, पढ़ना भी चाहती हूँ, मगर ऐसे घर की कंडीशन ठीक नहीं जिसकी वजह से मैं अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रही, ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पा रही हूँ। उसी के साथ साथ में फिर मेरे साथ में प्रॉब्लम्स आई। फिर मेरे बड़े वाले जो भैया है, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका था, है ना, उनके पाँव के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी थी, उनका पाँव फ्रैक्चर हो चुका था, वो भी घर के अंदर कुछ करने लायक नहीं थे। उसी के माध्यम से फिर मैंने जब हॉस्पिटल के अंदर जब जॉब की, और जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जब जॉब कर रही थी, वहां पर मुझे 3,000 रुपए महीने के अंदर मिलता था। 3,000 रुपए महीने के अंदर मैं काम करती थी, और सुबह से लेके शाम को, सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक मेरी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी रहती है। और जब मैं हॉस्पिटल में ईमानदारी से जब मैं काम करती थी, अगर मैं काम तो कर रही हूँ मगर 3,000 से लाइफ के अंदर होता क्या है, क्योंकि आज के जमाने के अंदर 3-4 हजार से कुछ भी नहीं होता। 3,000 के अंदर मैं मेरे बड़े वाले भैया का ध्यान रखूं, या मम्मी का इलाज करूं, या फिर अपनी खुद की पढ़ाई करूं, या अपने छोटे वाले भाई बहनों को पढ़ाए। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जब जब जॉब कर रही थी, एज ए ड्यू सॉफ्ट का प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड, है ना, जिंदगी बदलने वाला। जिस दिन मैंने सिस्टम को देखा, मेरी जमीन खिसक गई कि वाकई में क्या ऐसा होता है क्या। डियर बताओ, मुझे सिस्टम से पहले पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई काम होता है जहां पर हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, छोटी सी इनकम लगा के अपने सपनों को अपन पूरा कर सकते थे। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था। जब इसको देखा, मैंने कहा क्यों ना यार, एक बार 11,000 लगाने से अगर अपने सपने पूरे हो रहे तो क्यों ना इसको करना चाहिए, क्योंकि घर की कंडीशन खराब थी। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं जॉब करती तो मुझे 3,000 से 5,000 रुपए की सैलरी बढ़ जाती, 5,000 से मुझे 10,000 मिल जाती, मगर 10,000 से भी आज की फैमिली की, नॉर्मल फैमिली की कैटेगरी सही नहीं होती है। मुझे एज ए ड्यू सॉफ्ट देखने का मौका मिला, और माय डियर फ्रेंड, जब मैंने सिस्टम को देखा ना, रियल बताऊं, मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं थी। मम्मी तो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी, भैया का पाँव फ्रैक्चर था, और घर में करने वाली मैं अकेली थी।
तो मैंने कहा 11,000 में कहाँ से लाऊं? कई बार तो सोचा यार कैसे एडजस्ट करूं। मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट करी मुझे दे दो, तो कई लोगों ने मुझे देने से इनकार कर दिया था। मगर उसी के बीच में फिर मैंने कहा मुझे तो करना है, क्योंकि मेरी लाइफ को मुझे सुधारना है। कहते हैं पूरे घर को सुधारने के लिए एक पीढ़ी को खपना पड़ता है, तो वही मैंने डिसीजन लिया। आज अंजलि जोरवाल, अगर तू डिसीजन नहीं लेगी तो तेरी जिंदगी में अंदर तेरी परिवार की लाइफ कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मैंने सोचा, कई लोगों ने मुझे मना किया, नहीं अंजलि ऐसा थोड़ा ना होता है, हमने ऐसे काम कर करके छोड़ दिए हैं, क्या ऐसे वाकई में पैसा सपने पूरे नहीं होते, ये सिर्फ बोलते हैं। कहते हैं किसी भी काम को अगर चाहते हो तो सबसे पहले अपना दिल गवा देना चाहिए। तो मेरे दिल ने मुझे बोला कि नहीं अंजलि बेरवा, ये तेरे लायक काम है, तो इस काम को कर सकती है। क्योंकि मैंने दिमाग की नहीं सुनी, क्योंकि अगर दिमाग की सुनती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। मैंने अपने दिल की सुनी कि कोई बात नहीं, भगवान ने हमें मौका दिया, क्यों ना इस काम को एक बार करके देखते हैं। पैसा नहीं था, 3 रुपए सैकड़े से ब्याज से लाके माय डियर फ्रेंड्स मैंने सिस्टम की शुरुआत करी। उस समय आप देखो मेरे आंखों में इतने आंसू थे और इतने सारे सपने थे। एक तरफ सपने और एक तरफ 11,000। सोच रही थी कि अगर 11,000 छोड़ देती, अगर नहीं लगाती, तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मेरे फैमिली के अंदर अपना फ्यूचर नहीं बन पाएगा। मगर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करना है, और 11,000 का जुगाड़ किया और सिस्टम की शुरुआत करना स्टार्ट कर दी माई में। धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल के अंदर जॉब करती थी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। मगर मुझे समय नहीं मिलता था, मगर धीरे धीरे मैंने पार्ट टाइम के रूप में इसको स्टार्ट किया। धीरे धीरे रोज के एक प्लान करती थी। एक व्यक्ति को सर ने मुझे बताया, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना, तुझे रोज एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात करानी है, जैसा सिस्टम बताया वैसा तुझे काम करना है, हम जैसा बताएंगे वैसा अगर आप काम करोगे तो आपके हर एक सपनों को आप पूरा कर सकते हो। मैंने कहा ओके डन, ठीक है सर। उसी प्रकार शुरुआत करी, धीरे धीरे स्टार्ट किया, 3 लोगों को बताया, और 3 लोगों को बताने पर जब 2,500 का जब इंसेंटिव मेरे अकाउंट में आया, तो माय डियर फ्रेंड मुझे बिलीव नहीं हुआ कि जो लड़की महीने के अंदर 7-8 घंटे मेहनत करती, उसके बाद उसको 3,500 रुपए कमाने का मौका मिला। मगर एज ए ड्यू सॉफ्ट के अंदर 1 घंटा लगाने के अंदर भी 7 दिन के अंदर 2,500 का पैसा, 2,500 का पेमेंट मेरा बना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, इस काम को और अच्छे तरीके से करना चाहिए। धीरे धीरे फिर और मैंने बताना लोगों को स्टार्ट किया, अपनों को बताया, अपनों ने मना किया, कई फ्रेंड सर्कल को बताया, कई लोगों ने हाँ किया, जिन लोगों को मुझ पर विश्वास था उसने ज्वाइन किया, कई लोगों ने मना किया। ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मेरी टीम बनी, 50 लोगों की टीम बनी, 32,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आया। और माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला मेरा जो ड्रीम था, वो ड्रीम मेरे बनाया, वो ड्यू सॉफ्ट ने बनाया। बल्कि इससे पहले सपने क्या होते ये भी मुझे पता नहीं था कि ड्रीम होते क्या है। मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर पहला सपना मेरा सीनियर ने बनाया था कि बेटा अपने पास स्कूटी होनी चाहिए। लेडीज के पास, लड़कियों के पास स्कूटी होना जरूरी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जब जॉब करती थी, मैं पैदल पैदल जाया गई ना, 2 से 3 किलोमीटर में पैदल जाती थी हॉस्पिटल, और पैदल वहां से आया करती थी। मगर यहाँ पर मैंने ड्रीम बनाया, स्कूटी ली, और माय डिफरेंट स्कूटी तो ले ली, मगर मुझे चलाना नहीं आती थी, है ना। स्कूटी तो ली थी, मगर मुझे चलाना नहीं आती थी। मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर होता है, जो आपको नहीं आता ना, वो सबको सिखाने का काम ड्यू सॉफ्ट करता है। मैंने स्कूटी ली, और एक बार क्या, 3 महीने तक मेरे फैमिली वालों ने स्कूटी को चलाई, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आती थी। मगर मेरे सीनियर में इतनी ताकत थी, सिस्टम में इतना ताकत थी कि माय डियर फ्रेंड, मुझे चलाना नहीं आता था, मगर एक समय क्या था, फॉलो अप करना था। तो मैंने मेरे सीनियर को बोला कि सर मेरे फॉलो अप करना है, अपन को चलना है। तो मेरे सर ने बोला गाड़ी लेकर आओ। सर मैं गाड़ी कैसे लेकर, मुझे चलाना तो आती नहीं है। सर ने बोला अगर आज आपको फॉलो अप करना है, क्योंकि उस फॉलो अप से मेरे को अच्छा पेमेंट बनने वाला था, 1 एंट्री मुझे आने वाली थी, क्योंकि अगर आज मेरा ये फॉलो अप नहीं होगा तो मुझे पेमेंट भी नहीं मिलेगा। सर ने बोला अगर पेमेंट बनाना है, फॉलो अप करना है, तो आपको आपकी गाड़ी लेकर आपको खुद को चलकर आना पड़ेगा मेरे पास, तो मैं आपके साथ प्लानिंग पे चलूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी चैलेंज की वजह से इस अंजलि जोनवाल ने गाड़ी चलाना सीखी। मुझे आती नहीं थी, डर लग रहा था। छोटे वाले भैया को मैंने बोला कि तू मेरे पीछे पीछे चलना, तो मुझे बता दे कैसे कर रहा है। जब 2 किलोमीटर तो उसको पीछे लेके गई, जब तक सर का घर नहीं आया उससे पहले तक उसको मैं बीच में अगर जाती हूँ, माता जी का नाम लिया, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा, माता जी जिंदा रहूंगी तो ड्यू सॉफ्ट के अंदर लाखों रुपए कमाऊंगी, मर जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कमिटमेंट लेके विश्वास था, क्योंकि मेरी अपलाइन को मुझ पे विश्वास था कि नहीं ये कर सकती है। उसी कमिटमेंट पे स्कूटी उठाई और चलती गई, और सर के पास पहुंच चुकी थी। उस दिन का दिन माय डियर फ्रेंड, आज स्कूटी परफेक्ट तरीके से, आज मुझे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लेकर जाने की बोल देना तो मैं आराम से चली जाती हूँ, क्योंकि डर निकल चुका था। ड्यू सॉफ्ट के अंदर आपके डर को खत्म किया जाता है। मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, मगर जब सिस्टम में कहते हैं ना
जब मेरा पेमेंट बना 32,000 रुपए, जब मेरे अकाउंट के अंदर आए, तो कहते हैं ना, इंसान धीरे धीरे अपना दिमाग यूज होने लग जाता है। तो मेरा भी खुद का दिमाग फिर यूज होने में गया। सर हमेशा ऐसे बोलते, मैं सर की क्यों सुनूं, क्यों ना। सर मुझे जब बोलते थे, फिर मेरा धीरे धीरे जितना काम इतना हाई लेवल पे जब चल रहा था, वो धीरे धीरे लो कैटेगरी के अंदर आने लगा। यानी जब मेरा पेमेंट अच्छी तरीके से, मैंने 1 महीने के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा पेमेंट बन रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो मैंने यहाँ पर जैसा मुझे सर ने बताया वैसे मैंने काम नहीं किया। सर मुझे बोलते थे रोज के 5 प्लान करना है, मैं 5 प्लान नहीं करती थी। फिर मेरे को सर का शाम को फोन आता था, तो उनको लिए बहाने तैयार थे कि सर का फोन आएगा तो मैं ऐसे ऐसा बोल दूंगी, मैं ऐसे काम में बिजी थी, उधर काम में बिजी थी। या ना मैंने बहाना बनाना स्टार्ट किया। तो माय डियर फ्रेंड, बहाने बनाए मैंने जरूर थे, मगर उसका नुकसान भी मुझे खुद को हुआ। सर मुझे बोलते थे वहां मीटिंग करनी है, मेरे लिए सर के लिए हमेशा जवाब तैयार थे। सर मुझे ऐसा बोलेंगे तो मैं सर को ऐसे ऐसे बोल के अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगी। यानी जब मैंने सिस्टम के अंदर, कहते हैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर दिमाग वालों की जरूरत नहीं होती, दिल वालों की जरूरत होती है। मैंने उस समय मैंने दिमाग यूज करने की, जब मेरे सीनियर मुझे बोलते थे, तो मुझे लगता है हमेशा ये मुझे समझाते रहते हैं, क्यों मैं इनकी सुनूं, क्योंकि काम मेरा है, बिजनेस मेरा, तो मैं अपने हिसाब से इस काम को करूँ ना। ये ना तरीका मैंने अपना स्टार्ट करने लगी थी, ये ना अपने तरीके से मैं ड्यू सॉफ्ट करने लगी थी कि नहीं यार, सर बोलेंगे ऐसा नहीं करूंगी, मैं मेरी मर्जी से इस काम को करूंगी। सर मुझे जैसा बताते हैं, मैंने उस काम को करना धीरे धीरे खत्म। उसका नतीजा माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि कहते हैं जब तक ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक अपलाइन, एक कोच को आप गाइड नहीं करोगे, एक व्यक्ति के अगर आप नहीं सुनते हो, तो ड्यू सॉफ्ट के अंदर आपके सपने 2 साल तक या 10 साल भी आप ड्यू सॉफ्ट के अंदर लगा दो, आपके सपने पूरे नहीं होते हैं। मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर मैंने जब से दिमाग लगाना स्टार्ट किया, तो माय डियर फ्रेंड 2 साल में पीछे रह गई। 2 साल में पीछे हो चुकी थी, मगर जो घर की कंडीशन खराब थी, तो और ज्यादा खराब होने लग गई, क्योंकि मैंने सुनना बंद कर चुकी। मगर ड्यू सब के अंदर आने के बाद फिर मैंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग को देखा। जब वहां ट्रेनिंग के अंदर देखा था मैंने कि मैं क्या क्या गलतियां कर रही थी, क्योंकि जब तक कहते हैं अपनी गलती को अपन नहीं सुधारेंगे, जब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। मैंने गलती को सुधारा और आंखों में आंसू लेकर सर के पास गई थी। मैं तो सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद जैसा आप बोलोगे अंजलि जोनवाल वैसे ही करेगी। जो जो मैंने गलतियां करी थी उसको मैंने सुधारना स्टार्ट किया। और जैसा मैंने सर के पास बैठी, मैं कि सर आज के बाद आप बोलोगे बैठना है तो मैं बैठ जाऊंगी, आप बोलोगे खड़ा होना तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, जैसा आप मुझे बोलोगे वैसा ही मैं आज के बाद ड्यू सॉफ्ट के अंदर करूंगी। ऐसा मैंने सर की बात सुनना स्टार्ट करी, और आज धीरे धीरे करते करते मेरे खुद के सपने पूरे होते गए। मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता। जब मैं पहली बार माइक मुझे सर ने दिया स्टेज के ऊपर, तब मैं अपना नाम भी भूल चुकी थी, क्योंकि जो लड़कियां सूट बूट में बैठी, वो लड़की सलवार सूट के अंदर 7 मीटर का कुर्ता पजामे के अंदर बैठी थी। उसे डर लगता था किसी के सामने कैसे बोले। माय डियर फ्रेंड, सर ने वो टारगेट मुझे दिया, सर ने मुझे जैसा बताया वैसे मैंने उस काम को किया, और मैंने वहां गोल्ड के इयरिंग 8,500 के गोल्ड के इयरिंग्स के ऑफर भी मैंने यहाँ से हिट किए। फिर मुझे सर ने एक स्मार्ट वॉच का ऑफर दिया, वो भी मैंने हिट किया। जिस लड़की का 2 साल पहले काम नहीं चल रहा था, उस काम को करने का तरीका चेंज होने की वजह से सपने कैसे पूरे। लोग बोलते हैं हमें ऑफर्स मिलते हैं, हमें पूरे क्यों नहीं होते, उसका कारण कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। क्योंकि मैंने खुद के अंदर कमियां देखी, मेरे सपने इतने दिन से मेरे क्यों नहीं पूरे। जब से मैंने सुनना स्टार्ट करी, तो मेरे पास वॉशिंग मशीन आई, मेरे घर के अंदर बेड नहीं था तो मैं वो बेड लेकर आई, मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं थी तो वो लेकर आई यहाँ से। धीरे धीरे करते करते मेरे सारे सपने धीरे धीरे मैं अपने पूरे करती हुई गई। मगर कहते जब अपने सपने पूरे करते हैं तो दिमाग में थोड़ा बहुत कचरा आता भी रहता है, मगर माय डियर फ्रेंड, रियल ड्यू सॉफ्ट वही होता है जो अपनी अपलाइन की और अपनी कोच की सुनता है। मैं अभी जो मैंने धीरे धीरे फिर मैंने स्कूटी यहाँ से, नेक्स्ट मेरी स्कूटी एक्टिवा 6G डिलेक्स मैंने फिर यहाँ से मैंने ली है। यानी कि लड़कियों की जो लाइफ होती है ना माय डियर फ्रेंड, 4x4 और 6x6 पे अंदर लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। क्योंकि जब मैंने एक डिसीजन ड्यू सॉफ्ट में, मेरा रियल मकसद ड्यू सॉफ्ट करने का एक ही था, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहले यही होता है कि लड़कियों को कुछ नहीं करने देते हैं, लेडीज को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। जब वो कुछ करने की सोचते हैं तो उनके साथ में मारपीट होती है, उन्हें घर के अंदर 4 दीवारों के अंदर रखा। मगर जब मैंने अपनी फैमिली के अंदर अपनी भाभी जी को, अपनी मम्मी को, अपने आसपास में रिलेशन वालों को, जब मैंने लड़कियों को देखा, मैंने कहा मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी ऐसी हो।
उसी कमिटमेंट लिया कि नहीं यार, ऐसा ड्यू सॉफ्ट के अंदर तहलका मचाना, ऐसा काम मुझे करना है ताकि जो मेरे परिवार के अंदर जो लेडीजों के साथ में हो रहा है या हमारे समाज में लड़कियों के साथ में हो रहा है, वो उनके साथ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट लड़कियों को वो पावर देता है जहां पर आप खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हो, मगर परिवार समाज वाले उन्हीं सपनों को तोड़ के आपको बाथरूम और किचन तक ही छोड़ देते हैं, आपको सपनों को बाहर पूरा करने का मौका नहीं देते। मुझे ड्यू सॉफ्ट इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ड्यू सॉफ्ट के अंदर लड़कियों को सेफ्टी की तरह से परिवार के साथ रहकर आपको करने का मौका मिलता है। क्योंकि अदरवाइज अगर आज मैं जॉब करती, जॉब छोड़ने का कारण मेरा एक था क्योंकि आज अगर मैं नौकरी करती, शायद मेरे घर वाले शादी कर देते, मैं ससुराल चली जाती, तो जो मैं पैसा कमा रही थी वो मेरे ससुराल जाने के बाद जीरो था। मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर इसका उल्टा होता है, अगर जितनी आपको मेहनत करनी है आप पीयर में रहकर कर लीजिए, ससुराल में भी अगर इस बिजनेस को आप लेके जाओगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप ससुराल में बैठे रहोगे तो भी आपके अकाउंट में पैसा आने से कोई नहीं रोक सके, कि एक नेटवर्क आपका यहाँ पर बन जाता है, आपकी किसी टीम आपके यहाँ पे खड़ी होती है। यहाँ पर धीरे धीरे मैंने लड़कियों को बताना स्टार्ट किया। मेरी टीम के अंदर कई सारी लेडीज है, कई सारी गर्ल्स है जो आज मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी ब्यूटी है इस ड्यू सॉफ्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों और लड़कों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। हर जगह हम देखते हैं लड़कियों और लड़कों के अंदर भेदभाव होते हैं, मगर यहाँ पर किसी भी लड़कियों और लड़कों का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर 50 लोगों पे, लेडीज को भी 32,000 रुपए मिलता है और लड़कों को भी 50 लोगों पे 32,000 ही अकाउंट के अंदर आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छी ब्यूटी है ड्यू सॉफ्ट के अंदर। और आज देखा जाए तो अपने हर एक टारगेट को मैं पूरा करती हुई जा रही हूँ। आज घर के अंदर कंडीशन भी ठीक हो रही है। मम्मी के पास सोने के इयरिंग्स नहीं थे, मगर इसी ड्यू सॉफ्ट के खजाने से मैंने कमा कर अपनी मम्मी को गोल्ड्स के इयरिंग दिए। आज मम्मी साड़ी से लेकर चूड़ी तक भी सारा खर्चा अगर मैं देती हूँ तो वो सिर्फ मैं अपनी मम्मी के लिए करती हूँ, क्योंकि मम्मी से एक कमिटमेंट लिया। सिर्फ एक विश्वास आज मेरे ऊपर आप बना के रखना, मगर यहाँ पर मैं आपका विश्वास तोड़ूंगी नहीं। ऐसा करके दिखाऊंगी कि लोग आपको यही बोलेंगे कि बेटी हो तो अंजलि अनवाल जैसी तेरी बेटी होनी चाहिए। ये कमिटमेंट लेके मैंने मम्मी से एक विश्वास लिया कि मेरी परिवार के अंदर मैं एक ही लड़की हूँ जो कुछ काम करती है, बाकी मेरी परिवार के अंदर जितनी भी लड़कियां है कुछ नहीं करती है। मगर मम्मी को कई लोगों ने डराया, नहीं तेरी लड़की कहीं चली जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है, लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, घर से बाहर अगर ज्यादा छूट दोगे तो कुछ हो जाएगा, अपने परिवार समाज का नाम खराब हो जाएगा। मगर मेरी मम्मी ने मुझ पे एक विश्वास किया कि नहीं, मैंने मम्मी के ऊपर विश्वास किया, मम्मी ने मुझ पे विश्वास किया। उसी विश्वास की ताकत से आज मैं अपने धीरे धीरे आज सीढ़ी बाई सीढ़ी अपने सपनों को मैं पूरा करती हुई जा रही हूँ। कहते हैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर अगर आप एक विश्वास बना के, क्योंकि विश्वास के शॉप पे नहीं मिलता है कि लोग मुझे 10 रुपए का विश्वास दे, तो ड्यू सॉफ्ट के अंदर विश्वास हमें करना पड़ता है। कई लोग ज्वाइन तो करते हैं, थोड़े दिन काम करते फिर बैठ जाते हैं, मगर थोड़े दिन काम करने से कुछ नहीं होता है। हम एक दिन में पैदा नहीं हुए तो एक साल के अंदर अपन ड्यू सॉफ्ट के अंदर कैसे करोड़पति बन सकते हैं। ड्यू सॉफ्ट के अंदर बोलते हैं 3 से 5 घंटे और 5 साल आप लगा दीजिए। ऐसा कोई सपना नहीं है कि आप उस कॉपी के ऊपर लिखते हो और वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ है। एज ए ड्यू सॉफ्ट के अंदर जिस कागज के ऊपर आप अपने सपनों को लिखते हो, उसी दिन से आपके सपनों को पूरा होने में से कोई नहीं रोक सकता। बस उस पर एक विश्वास और कमिटमेंट और अपलाइन की गाइडलाइंस अगर अपन करते तो माय डियर फ्रेंड्स, उस सपनों को हर व्यक्ति यहाँ से पूरा कर सकता है। मुझे भी कई बार लगता था यार, सर मुझे बताते तो मुझे डर लगता था ऐसा होगा या नहीं होगा मेरे साथ में, मगर विश्वास, अपलाइन के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ा जरूरी है। जिस दिन से मैंने विश्वास किया है, आप देखिए ये जो अगर मेरे 1.5 साल के अंदर अगर मेरे अंदर बदलाव हुए, अगर अचीवमेंट हुए, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर हुए। मेरा खुद का भी एक सपना था, क्योंकि हमेशा लड़के, जब लड़कियों की शादी होती है तो हमेशा लड़के कार लेके आते हैं। तो मेरे अपने अंदर मैंने सर ने, जब मैंने देखा, मैंने कहा सर हमेशा लड़के ही कार क्यों लेके आते अपनी लड़कियों, और वो भी सेकेंड हैंड लेकर आते। तो मैंने एक कमिटमेंट बनाया कि मैंने सर के पास अगर कार है तो सर मुझे भी कार चाहिए। माय डियर फ्रेंड, बिलीव नहीं था कि मेरे खुद के पास कार आ सकती है। सर ने बताया सिर्फ इस जो कार की जो प्लानिंग है ना माय डियर फ्रेंड, सिर्फ एक टिश्यू पेपर के ऊपर प्लानिंग सेट होती है। मैं और मेरे सीनियर, हम एक सेमिनार लगाए, सेमिनार से फ्री होने के बाद सर मुझे यही बोल रहे थे, जिंदगी बार बार स्टेज पे बोलती रहती है कार लूंगी, कब लेगी, शादी करके चली जाएगी तब लेगी क्या कार। लेकिन नहीं सर, कार तो लेनी है मुझे, क्योंकि मुझे एक अंकल ने कमिटमेंट किया। जब कहीं पर हम प्लान दिखाने गए तो अंकल ने मुझे बोला, तू और तेरी कंपनी 2 साल बाद नजर नहीं आएंगे, तो कार बोल रही है
कार तो क्या तू खुद उस कंपनी में नजर नहीं आएगी, ना तेरी कंपनी नजर आएगी मुझे। अंदर से आग लगी थी कि सर अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि एक अंकल जब भी मुझे उनको मैं देखती हूँ और वो जहां पर मैं प्लानिंग करने जाती हूँ उसके मुझे उनकी शॉप मुझे नजर आती है, और वो मुझे क्योंकि कमिटमेंट याद आता है मुझे कि तू, क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर भी कई सारे मेरे भाई है, मेरी फैमिली में कई लोग हैं जो मुझे बार बार बोलते हैं ये आ गई करोड़पति, इसको देखो करोड़पति को, ये आएगी आने वाले मर्सिडीज लेकर आएगी, इसको देखो। मेरे घर के अंदर फैमिली के अंदर सब मुझे चिढ़ाते थे, मगर उस समय मैं चुप रहती थी। उस समय इसीलिए चुप रहती थी क्योंकि अभी अंजलि तेरी शुरुआत है, अभी तुझे सुनना है। कहते हैं पहले सुनो, लोगों को बताना नहीं, उनको करके दिखाओ। मुंह बंद करने के लिए उनको मुंह पे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अचीवमेंट करके दिखा दो। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उनको आप प्रूव करके दिखाओ। माय डियर फ्रेंड, टिश्यू पेपर के ऊपर मेरी प्लानिंग सेट हुई। नवरात्रि के दिन थे, लोग नवरात्रि के अंदर गरबों के अंदर 9 दिन तक बिजी थे, मगर ये अंजलि बेरवा 9 दिन तक फील्ड के अंदर थी। 9 से 15-20 दिन तक मैंने फील्ड के अंदर रही। जैसा सर ने बताया मुझे उस टिश्यू पेपर के ऊपर जो आज भी वो टिश्यू पेपर मेरे पर्स के अंदर, आज भी मैंने उसको संभाल के रख रखा क्योंकि उसी ने ही मेरे ड्रीम को पूरा किया। जैसा सर ने मुझे बताया वैसा मैंने स्टार्ट किया। सर ने बोला इतने सेमिनार लगाने, इतने प्लान करने, इतने फॉलो किए। जैसा सर ने प्लान फॉलो को बताया उससे दुगना किया। मैंने कार को नहीं देखा, मैंने सिर्फ प्लान फॉलो पे फोकस किया। सर ने बोला मुझे 5 प्लान रोज करने, मतलब करने। आपको अगर 5 प्लान नहीं करोगे तो आपके ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैंने कार को साइड में रखकर बस सर ने मुझे प्लानिंग दी कि बेटा इतने प्लान करने, इतने फॉलो करने हैं, तेरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं। इतने सेमिनार लगाने हैं, इतने लोगों की गैदरिंग करनी है। जैसा बोले सर वैसा मैंने उस काम को किया, और 1.5 साल का जो कमिटमेंट था मैंने 3 महीने के अंदर यहाँ से अपनी खुद की, अपनी समाज के अंदर, अपनी परिवार के अंदर एक ऐसी पहली लड़की है जिसने खुद के दम के ऊपर 6-6.25 लाख की कार यहाँ से अपने खुद के दम पे ली। माय डियर फ्रेंड, ये था ड्यू सॉफ्ट का पावर, एक विश्वास और सिस्टम का पावर है। माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट को जब मैंने पूरा किया ना तो माय डियर फ्रेंड्स, अब परिवार वाले क्या बोलते हैं। अब मेरे एक भैया है, उनका मुझे फोन आया, जब मैं उनको पहली बार प्लान दिखाने गई थी उन्होंने मुझे बोला था है ऐसे काम तो मैंने कर करके छोड़ दिया अंजलि, तू रहने दे, तू तो अभी है मेरे सामने, और मैंने इस काम को करके पहले ही छोड़ दिया। 1 रुपया नहीं आता है, पैसे लेके चले जाते, कंपनियां भाग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी भाई का फोन कार लेने के बाद जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी, जब उन्होंने मेरा सेलिब्रेशन देखा, तब उन्होंने मुझे फोन करके रात को 10 बजे बोला कि अंजलि, मैंने कहा जी भैया। अरे यार, तूने तो अपने समाज का नाम रोशन कर दिया, तूने तो अपने परिवार के अंदर जिसके मुंह से सुनता हूँ तेरी ही तारीफ मुझे सुनाई देती है। जो तुझे दो बोलते हैं यार अंजलि ने करके दिखाया, तो यार मुझे तेरे में बहुत हिम्मत है। अब वो मुझे बोलते हैं तेरे में हिम्मत है, तूने करके दिखाया। अब क्या बोलूं उन भैया को, क्योंकि वही इंसान है जिन्होंने हमारी टांग को खींची, और आज वही इंसान। कहते हैं ना, किसी भी काम को आप जब करते हो तो पहले आपकी लोग टांग खींचेंगे। अगर आप टांग खींचने के लिए मजबूर उनको कर देते हो तो आपके सपनों को आप तोड़ देते हो। माय डियर फ्रेंड, हमारे सर कहते हैं अपने पैर पे इतना तेल लगा दो ताकि कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करे तो आपकी टांग वो नहीं खींचे, उसके हाथ खुद फिसल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी भी टांग खींचेंगे, आपको भी लोग रोकेंगे और आपको भी लोग टोकेंगे, मगर आज अगर उनके कहने पे आप रुक गए तो आप जो सपने देख रहे हो ना, वो सपने सिर्फ नोटबुक के अंदर ही रह जाएंगे, वो सपने सपने ही रह जाएंगे, कभी आप उनको पूरा नहीं कर पाओगे। मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर अगर आप ठान लो ना तो हर एक सपनों को पूरा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सपना बनाया था कि नहीं मेरे पास कार चाहिए, और अभी भी माय डियर फ्रेंड्स कार भी चलाना नहीं आती है ना। कहते हैं ड्यू सॉफ्ट के अंदर सब कुछ, लोग कहते हैं ड्यू सॉफ्ट देता क्या है। ड्यू सॉफ्ट माय डियर फ्रेंड बहुत कुछ देता है। एक बार 11,000 लगाने से इस लड़की को नेशनल वेबिनार के अंदर बोलने का मौका मिल गया। 11,000 वसूल है। लोगों को MA BA BCom की डिग्री ले लेते हैं, मगर उन्हें बोलने से डर लगता है, उनके अंदर हेजिटेशन होती है। कई लोग डरते हैं मुझे कैसे इसको बोलना चाहिए, मगर ड्यू सॉफ्ट ये स्किल देता है, ये बात करने का तरीका देता है। जिस लड़की को कोई 2 लोग डांट देना तो मेरे आंखों से इतने आंसू गिरते थे जिसकी कोई हद नहीं थी, मगर आज उसी लड़की को लाखों लोगों के सामने खड़ा कर दो, ये अंजलि जोयमवाल डरती नहीं है, क्योंकि ये ड्यू सॉफ्ट सिखाता है। ड्यू सॉफ्ट ये स्किल देता है, ड्यू सॉफ्ट ये कॉन्फिडेंस सिखाता है। 11,000 के अंदर मुझे क्या मिला, 11,000 के अंदर मुझे 2 स्कूटी और मेरी कार मिली। 11,000 के अंदर मेरी घर की कंडीशन ठीक हुई। आज भी मेरे घर के अंदर कोई मेहमान आते ना तो किसी से कुछ नहीं पूछते, वो मुझे ही पूछते कि अंजलि मैडम। आज भी मैं परिवार में, मेरे समाज में, मेरे मोहल्ले के अंदर अंजलि नहीं कोई बोलता, डायरेक्ट मुझे सब मैडम ही बोलते हैं। 11,000 के अंदर ये तो मिला है,
लोग एमए बीएड करते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद उनके शब्द, उनके मुंह के शब्द सुनने के लिए मैडम शब्द स्कूल में जाने के बाद आता है। मगर यहाँ 11,000 लगाने के बाद आपको डायरेक्ट ही मैडम और सर का दर्जा आपको मिलता है। माय डियर फ्रेंड, ये स्किल्स, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे डर लगता था मैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करूं, मगर यहाँ की जो एजुकेशन है, वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन है, जहां पर अगर आप और आपकी फैमिली अंदर बच्चों के पास ये एजुकेशन अगर जाती है तो आपके परिवार के अंदर आपको बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। ड्यू सॉफ्ट पैसा तो देती ही देती है, मगर आपके अंदर स्किल्स बदलाव और आपको हर चीज का मैनेजमेंट करना भी हमारी ड्यू सॉफ्ट एकेडमी सिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट मेरा बहुत धीरे धीरे थैंक्स करती हूँ मेरी प्यारी सी टीम का, क्योंकि मेरी टीम मेरे बहुत मुझे सपोर्ट किया है। जब पराये लोगों, अपने लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसी समय मेरी प्यारी सी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। लोग कहते हैं जोड़ने का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जोड़ने से मेरी टीम के अंदर एक इंदिरा जी लोहार है, अगर उनके पास 2.5 लाख रुपए आ गए तो जोड़ना अच्छी बात है। मेरी टीम के अंदर कामिनी जी राठौड़ है, अगर उनके पास 1.5 लाख रुपए आ गए तो मैंने जोड़ के अच्छा किया उनको। जोड़ने से माय डियर फ्रेंड्स कई सारी लेडीज मेरी टीम के अंदर है, जो आज उनके सपने तो मैं पूरे करती हुई जा रही हूँ और आज मेरे भी सपने में पूरे कर रही हूँ। एक लेडीज को एक सिस्टम मिला, जो लेडीज किचन और बाथरूम के अंदर रहती है, मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर यहाँ पर आज कई लेडीज है, कई लड़कियां हैं जो आज अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इसी के बीच में हमारे एक ऐसे मैम है जो ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक आयरन लेडी, एक नॉर्मल सी लेडीज थी, जिन्होंने ड्यू सॉफ्ट के अंदर आने के बाद माय डियर फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, लोग 5,000 की नौकरी के लिए कितना पसीना बहाते, मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर इसी 7 दिन के अंदर एक हमारे ऐसे मैम है जिन्होंने 7 दिन के अंदर 5,12,000 का यहाँ पर 7 दिन का पेमेंट बनाया। मिस आरती यादव मैडम के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है उनको देखकर कि नेक्स्ट मेरा भी ड्रीम है, मैं भी 7 दिन के अंदर ऐसे ही कैप लगाने वाली हूँ। पहला टारगेट मैंने लिया था अपने आप के अंदर कि चित्तौड़ के अंदर कोई अगर लड़की होगी तो सबसे पहले प्रीमियर मैं खुद बनूंगी, अपने आप से कमिटमेंट लिया था। नेक्स्ट मैंने सपना बनाया था अगर सर की टीम में अगर कार आएगी तो सबसे पहले अंजलि जोनवाल की कार आएगी, वो भी मैंने कमिटमेंट पूरा किया माय डियर। नेक्स्ट कमिटमेंट मेरा खुद का भी है कि मैं भी इसी तरह आरती मैडम के जैसे हफ्ते के अंदर 1,92,000 जो कमाने का मौका मिलता है, वो भी मैं कैपेक्स सिस्टम यहाँ पर अचीव करूं। ये ड्यू सॉफ्ट का पावर है माय डियर फ्रेंड्स, बताने को तो बहुत कुछ है, मगर यहाँ पर आज मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ड्यू सॉफ्ट के अंदर आप भी आपके सपनों को पूरा करते हो और आप एक कई लोगों को एक स्टेज भी देते हो। ड्यू सॉफ्ट के अंदर सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, ड्यू सॉफ्ट के अंदर यही लगा कि यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट करो, अपना भी भला होता है और उनका भी भला होता है। ड्यू सॉफ्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने यही देखा था मैं कि आज मेरी अगर शादी हो जाती, मेरी शादी तो वैसे कब से हो जाती, मगर मैंने बहुत रोका घर वालों को, नहीं मेरा ड्रीम है, नहीं मेरा ड्रीम है, नहीं मेरा ड्रीम है। मेरा ड्रीम था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे दूल्हों को कार लाने की जरूरत नहीं हो, मैं अपनी कार में अपने दूल्हों को लेकर जाऊंगी, ये मेरा कमिटमेंट था। तब तक मैंने शादी नहीं करी। आज भी कई परेशान मुझे करते मेरे घर वाले, मगर मैं एक ही बात बोली, मेरा कमिटमेंट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी करने वाली नहीं है। अगर मैं शायद पहले ड्यू सॉफ्ट मुझे नहीं मिलता तो अभी तक शायद शादी हो जाती और 2 बच्चे हो जाते, क्योंकि मेरी फैमिली में सिस्टर की हो चुकी है, क्योंकि उसी के साथ मुझे शादी करने के लिए बहुत पीछे पड़े थे। आज भी लोग मेरे बहुत पीछे पड़े कि चलो ठीक है तूने कार खरीद ली, अब तेरी शादी की बारी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, 2024 के अंदर है कि अपना कमिटमेंट, अपनी शादी होगी, क्योंकि कमिटमेंट लिया तो पूरा तो करना पड़ेगा। कार तो ले लिया, दूल्हा भी तो लाना पड़ेगा, दूल्हा नहीं लाएंगे तो कार में अपने सपनों को कैसे अपन पूरा कर सकेंगे। अभी तो सपनों को पूरा करना बाकी है। और ड्यू सॉफ्ट माय डियर फ्रेंड बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे कई लोगों ने डराया, धमकाया, मगर मैंने एक विश्वास के साथ में किया। मगर जिस व्यक्ति ने मुझे बताया ना, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरे लिए एक अजनबी थे, मगर एक विश्वास के साथ में काम किया। सिस्टम को हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीम के अंदर कई लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं मगर सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक अपने काम को भी, अपने सपनों को भी अपन पूरा नहीं कर सकते। जब मुझे सर डांटते थे ना तो मुझे गुस्सा आता था। सर जब मुझे जवाब कुछ बोलते थे तो मैं उनको जवाब दे देती, मगर जवाब देने से आप ही को नुकसान होता है, ना कि किसी को होता है, क्योंकि मुझे हुआ है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज का रिकॉर्ड है, सर जैसा मुझे बोलते हैं वैसा ही मैं करती हूँ। इस दिमाग को तो आज भी मैं यूज नहीं करती हूँ। सर ने मुझे बोला, मेरा नया एरिया अजमेर के अंदर 15 से 20 दिन में वहां रही। एक लड़की को 15 से 20 दिन रहना, घर के बाहर रहना
बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लड़के तो आसान तरीके से रह जाते हैं, मगर लड़कियों को 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना घर से बाहर रहना घर वाले अलाउड नहीं करते। मगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर सिस्टम सर ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे करेंगे तो आज अपने सपने पूरे होंगे। 20 दिन में घर के बाहर रही, सपनों को पूरा किया, और जब तक मेरा सपना का मेरा टारगेट पूरा नहीं, तब तक मैं यहाँ पर नहीं आई, चित्तौड़ नहीं आई, क्योंकि मैं वहां से अपना कमिटमेंट को मैं पूरा करके आई। पिछले महीने की अगर इनकम की बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर 21 दिन की अगर इनकम की बात की जाए तो पिछले 21 दिन के अंदर मैंने 59,000 का पेमेंट बनाया। जिस लड़की की सिर्फ ओनली फॉर 3,000 की वैल्यू थी, आज उस लड़की की वैल्यू ड्यू सॉफ्ट ने यहाँ पर 59,000 की वैल्यू बना दी माय डियर फ्रेंड। पिछले महीने की बात की जाए तो 70,000 का पेमेंट मैंने 1 महीने के अंदर कमाया, जहां पर मुझे 5,000 की नौकरी की वैल्यू नहीं थी, मगर आज लोग मुझे बोलते हैं कि अंजलि मेरे यहाँ जॉब कर ले, तुझे कितनी इनकम चाहिए। आज लोग मुझे बोलते हैं कि तुझे 15 चाहिए, तुझे 50 चाहिए, तो भी मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? एज ए ड्यू सॉफ्ट। अगर ये क्वालिटी बनाई है तो वो ड्यू सॉफ्ट ने बनाई है माय डियर फ्रेंड, मेरा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आज धीरे धीरे अपनी टीम के अंदर अपनी एक आइडेंटिटी बनाती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ। और नेक्स्ट कमिटमेंट मेरा खुद का है कि 2024 के बाद 26 तक अपना एक कमिटमेंट लेके चल रही, क्योंकि कहते हैं लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा एक टारगेट है कि मैं 2026 खत्म नहीं होने दूंगी। 2026 के अंदर इस अंजलि जोनवाल का खुद का घर होगा, और उस घर के बाद बाहर भी एक नेम प्लेट लिखी होगी, अंजलि जोनवाल ड्यू सॉफ्टवेयर। एक कमिटमेंट है, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि ड्यू सॉफ्ट के अंदर कितना पावर है। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छा ड्यू सॉफ्ट है। बस हमें विश्वास के साथ में इस काम को करना चाहिए। लोग बोलते हैं ये जोड़ने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी लोगों को नहीं जोड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं लोग जोड़ ही लेंगे, किसी को 5,000 में, किसी को 10,000 में। अभी आपको डायरेक्ट ड्यू सॉफ्ट के अंदर मौका मिल रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, यहाँ पर हर लेडीज के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि अगर इसको अभी नहीं करोगे तो फिर वही कंडीशन रहेगी, हर लेडीज के अंदर कंडीशन रहती है, दो मुझे 500 रुपए दो ना, लो मुझे 1,000 रुपए दो ना। ये सब कुछ मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ड्यू सॉफ्ट किया। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं ही चाहती थी साला हस्बैंड मुझसे, मैं उनसे नहीं मांगू, वो मुझसे मांगे कि लो मुझे 50,000 देना अंजलि मैडम। ये कमिटमेंट मैंने सोचा था, और आज उसी कमिटमेंट को मैं पूरा करते हुए जा रही हूँ। 2026 के अंदर मेरा खुद का एक घर होगा, और रॉयल्टी का भी जो मेरा टारगेट है 2024 के अंदर, इसी सिस्टम से जो हमारे यहाँ पे होता है डेवलपमेंट लेवल, मैं बहुत जल्दी यहाँ से पूरा करने वाली हूँ। और उसी के बाद यहाँ से ससुराल में रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू सॉफ्ट बेस्ट क्यों? क्योंकि ये उस काम को आप ससुराल में रहकर भी कर सकते हो, और पीयर में रहकर भी इस काम को कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स करती हूँ आप सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने का साथ दिया। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, आज मुझे साथ नहीं मिलता, तो आज मैं इस तरीके से आपके सामने अपने आप को बोल नहीं पाती। थैंक्स करती हूँ मेरी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने हर वक्त उतार चढ़ाव, हर बिजनेस के अंदर आते उन्होंने उतार चढ़ाव के अंदर भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरी टीम ने मेरे साथ दिया और मेरे साथ में काम किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक्स करती हूँ मेरे बिग ब्रदर मिस्टर कमलेश पांचाल सर का, जिन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह हमेशा सपोर्ट किया, गाइड किया। हर जगह डर लगता था, मगर वो मुझे गाइड करते। थैंक्स करती हूँ मेरे ग्रेट कोच का मिस्टर मुकेश रावल सर का, जिन्हों की वजह से आज मेरे हर एक डर को खत्म करने वाले वही है, क्योंकि जिस चीज को मुझे डर लगता था उस डर को वो खत्म करते थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और थैंक्स करती हूँ मेरे ग्रेट गुरु जी का, जिनके एक विश्वास आज मैंने उनको अपने पिता माने, क्योंकि जितना मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना रियल, उन्होंने मुझे उससे डबल मुझे उन पर विश्वास किया, उन्होंने मुझे साथ दिया। उन्हें कौन भूल सकता है। मेरे पिता समान मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर अनोखीलाल पांचाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे एक विश्वास करके आज चित्तौड़ टीम के ऊपर मेरे पे मेरा विश्वास किया है। कहते हैं यहाँ पर, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ना कोई है ना कोई होगा ड्यू सॉफ्ट के टक्कर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय अपलाइन एज ए ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।